वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2017 में आई मूवी 6 डेज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है जेमी बेल और मार्क स्ट्रॉन्ग। मूवी की शुरुआत में हमें न्यूज रिपोर्ट दिखाई जाती है कि दिन रोज टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, जिसका मेन रीजन है नेगोशिएशन। गवर्नमेंट आतंकवादियों से नेगोशिएट करके उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे आतंकवादियों की ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने ईरान में एक रेस्क्यू ऑपरेशन अटेम्प्ट किया था, जिसमें वो 52 यूएस सिटीजन्स को आजाद कराने वाले थे, मगर मिशन के दौरान काफी हॉस्टेजेस मारे गए। इसके बाद हमें अप्रैल 30, 1980 लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहां 6 ईरानियन लोग अपनी गन लेकर ईरानियन एम्बेसी में घुस जाते हैं, जहां वो सभी लोगों को गन पॉइंट पे लेकर हॉस्टेज बना लेते हैं। वैसे ये हमारी स्टोरी का डे 1 था, जहां ईरानियन एम्बेसी पे कब्जा कर लिया गया है। इसके बाद एम्बेसी के बाहर पुलिस और मीडिया आने लगती है, जिनमें सबसे पहले पहुंचने वाली लेडी का नाम कैटी है, जो कि एक रिपोर्टर है। साथ ही वो अपनी फ्रेंड की हालत चेक करना चाहती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड इस समय एम्बेसी में मौजूद है, पर पुलिस वाले कैटी को अंदर जाने नहीं देते। पर तभी कैटी देखती है कि एम्बेसी की बालकनी पे एक टेररिस्ट मौजूद है, जो जोर जोर से सभी को वार्न कर रहा है कि वो लोग एम्बेसी से दूर रहें। साथ ही वो एक नेगोशिएटर की डिमांड भी कर रहा था। तो ये देखकर कैटी जल्दी से किसी को इन्फॉर्म कर देती है कि ईरानियन एम्बेसी में कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ कुछ एसएस एजेंट्स की यूनिट रेस्क्यू ऑपरेशन का स्टिमुलेशन कर रही थी। तो टीम की परफॉर्मेंस देखकर टीम लीडर रॉय खुश नहीं है, तो रस्टी फरमैन उसे तसल्ली देने लगता है कि चिल ब्रो, हम दोबारा सेम मिस्टेक नहीं करेंगे। पर तभी रॉय के पेजर पे एक इमरजेंसी अलर्ट आता है, जिसे पढ़ के रॉय पूरी टीम को मिशन के लिए रेडी होने के ऑर्डर दे देता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये सभी लोग 22 स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट के मेंबर हैं, यानी एसएस यूनिट। जल्द ही टीम अपनी वैन लेकर एम्बेसी की तरफ जाने लगती है। इसके बाद हमें चीफ इंस्पेक्टर मैक्स दिखाया जाता है, जो कि एक नेगोशिएटर है। तो मैक्स पुलिस की टेम्पररी ऑपरेशन बेस जाकर देखता है कि टेररिस्ट से नेगोशिएशन या यूं कहूं तो बातचीत चालू हो चुकी है। तो पुलिस की ट्रांसलेटर उन्हें ट्रांसलेट करके बताती है कि इस टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी फ्रंट नाम के ग्रुप ने ली है, जो अरबिस्तान को लिबरेट करने के एजेंडे से काम कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी बताती है कि टेररिस्ट ने डिमांड रखी है कि ईरान में मौजूद 91 अरब कैदियों को आजाद किया जाए, वरना वो लोग नेक्स्ट आफ्टरनून एक हॉस्टेज को मार देंगे। इसके बाद पुलिस कमिश्नर जॉन मैक्स को अपने कलीग से मिलवाता है, जो उसके साथ इस मिशन पर काम करने वाले हैं। तो इन्हें पता चलता है कि हॉस्टेजेस के बीच में इनका एक ऑफिसर मौजूद है, जो परहैप्स आर्म्ड भी है। साथ ही कमिश्नर मैक्स को एक मिलिट्री फोन भी दिखाता है, जिसके थ्रू वो लोग सीक्रेटली टेररिस्ट की बातें सुन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीबीसी न्यूज इस स्टोरी को अपने न्यूज चैनल पर शो करने लगती है, जिसमें वो लोग एम्बेसी की लोकेशन को पिन पॉइंट कर देते हैं। साथ ही वो न्यूज में टेररिस्ट को भी शो कर देते हैं, जो कि बालकनी से पुलिस को धमकी दे रहा था। वैसे ये न्यूज फील्ड रिपोर्टर कैटी ने कवर की थी। जल्द ही फर्स्ट डे की शाम हो जाती है, जहाँ कोई न्यू अपडेट न मिलने पर कैटी अपने पार्टनर के साथ डिनर करने लगती है। तो उसका कैमरामैन बताता है कि आतंकवादियों ने बीबीसी के हेडक्वार्टर फोन किया था, वो लोग हमारे चैनल पे कुछ ब्रॉडकास्ट करवाना चाहते हैं। इसके बाद हमें कैबिनेट ऑफिस दिखाया जाता है, जहां हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग चल रही थी, जिसे सेक्रेटरी विलियम लीड कर रहा था। जहां सेक्रेटरी इंसिस्ट करता है कि हमें ब्रिटिश लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो MI5 हेड बोलता है कि वैसे भी ईरानियन गवर्नमेंट ने 91 कैदियों को आजाद करने से साफ मना कर दिया है। तो ये सुनकर सेक्रेटरी एसएस चीफ के एडवाइस लेने लगता है, जो सेक्रेटरी से कहता है कि आपके ऑर्डर के हिसाब से एसएस की स्ट्राइक फोर्स एम्बेसी में इंटर कर सकती है, पर आपको ध्यान में रखना होगा कि फोर्सफुली एंट्री के रिजल्ट्स काफी खतरनाक हो सकते हैं। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग एसएस की यूनिट एम्बेसी तक पहुंच जाती है, पर वो इतनी मीडिया के रहते डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकते। तो वो लोग क्लीनर का वेश बनाकर अंदर जाने का प्लान बनाते हैं, और फिर टीम अपना सामान लेकर रॉयल कॉलेज में इंटर कर जाती है, जो कि एम्बेसी के जस्ट बगल में है। इसके बाद डे 2 चालू हो जाता है, जहां मैक्स सुबह होने से पहले ही एम्बेसी के लिए निकल जाता है, ताकि नेगोशिएशन किया जा सके। वहीं रॉयल कॉलेज में रॉय और एसएस टीम रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे, जिसमें डिस्कस किया जा रहा था कि इस सिचुएशन का चार्ज अभी भी पुलिस के हाथों में है, जो कॉन्स्टेंटली हॉस्टेजेस को आजाद कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही मैक्स टेम्पररी बेस तक पहुंच जाता है, जहां एक आदमी मैक्स को न्यूज़पेपर दिखाकर बोलता है कि सारी सिचुएशन पब्लिक को लीक कर दी गई है। एक हॉस्टेज ने कैसे भी बीबीसी को कॉल करके अंदर का सारा माजरा बता दिया है। तो ये सुनकर मैक्स सीरियस हो जाता है, क्योंकि अगर उनकी नेगोशिएशन टॉक मीडिया में रिलीज हुई तो बवाल खड़ा हो जाएगा। वहीं एसएस टीम बिना किसी इन्फो के ही एम्बेसी में ब्रेक इन करने के लिए रेडी हो जाती है, यानी टीम को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो एम्बेसी में किस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं, मगर जो भी हो उन्हें ऑर्डर को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके बाद नेगोशिएटर की डेस्क पे सलीम यानी टेररिस्ट के लीडर का कॉल आता है, जहां नेगोशिएटर सलीम से कहता है कि हमारी सरकार ने ईरानियन सरकार से बातचीत की है
वो लोग जल्द ही कैदियों को आजाद कर देंगे। तो सलीम कहता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने तेहरान बात की थी तो मुझे पता है कि ईरान ने कैदियों को आजाद करने के लिए साफ मना कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एम्बेसी में मौजूद उनके सिटीजन मारे भी जाएं, तो ईरान की सरकार इन डेड हॉस्टेजेस को शहीदों का दर्जा दे देगी। वहीं दूसरी तरफ एसएस यूनिट अपने यूनिट कमांडर हेक्टर के ऑर्डर पे ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाती है। तो मैक्स को उसका सबऑर्डिनेट इन्फॉर्म करता है कि एसएस यूनिट ब्रेक इन करने के लिए रेडी हो चुकी है। अगर एम्बेसी में गोलीबारी होती है तो वो लोग डायरेक्टली इंटर करके सभी टेररिस्ट को मार देंगे। तो ये सुनकर मैक्स काफी सीरियस हो जाता है, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, यानी 5 मिनट में टेररिस्ट एक हॉस्टेज को मार देंगे। और ऐसा हुआ तो एसएस टीम एक्शन ले लेगी, जिससे फाइट के दौरान और हॉस्टेज भी मारे जाएंगे। तो मैक्स जल्दी से टेररिस्ट के लीडर सलीम को कॉल करके कहता है कि सलीम, तुम्हें समझना होगा कि हमारी गवर्नमेंट तुम्हारी गवर्नमेंट से फ्रेंडली टर्म्स पे नहीं है और ना ही ईरानियन गवर्नमेंट से। तो अगर तुम हमसे उम्मीद करो कि हम कैदियों को आजाद करवाएं तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ईरान हमारी रिक्वेस्ट सुनने के लिए राजी ही नहीं है। तो क्यों ना हम शांति से कोई सॉल्यूशन निकालें। पर 12 बजते ही सभी को एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। साथ ही एसएस यूनिट भी ब्रेक इन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। पर तभी एम्बेसी से एक हॉस्टेज बाहर आ जाता है, जिसे टेररिस्ट ने आजाद किया है। तो वो पुलिस को रिमाइंड करता है कि कुछ भी हो जाए अंदर मत जाना, क्योंकि टेररिस्ट हेवली आर्म्ड है। तो ये जानकर हेक्टर एसएस यूनिट को स्टैंड डाउन के ऑर्डर दे देता है। वहीं मैक्स को पता चलता है कि सलीम ने गोली सिर्फ हवा में चलाई थी। और रही बात रिलीज्ड हॉस्टेज की, तो वो हॉस्टेज काफी बीमार था, तो सलीम ने उसे जाने दिया। तो सलीम मैक्स से कहता है कि हमारे लिए खाने का इंतजाम करो और हमारे खाने को सिर्फ तुम ही हम तक पहुंचाओगे मिस्टर मैक्स। तो मैक्स उनके लिए खाना लेकर एम्बेसी चला जाता है, जहां वो एक पोल पे फूड कंटेनर को बांध के उसे विंडो तक पहुंचा देता है, जहां पे 2 आतंकवादी मौजूद थे। तो वो दोनों खाना लेकर मैक्स से बोलते हैं कि अपनी सरकार से कहो कि हमारी डिमांड्स पूरी करें, वरना हम हॉस्टेजेस को मार देंगे। तो दूसरा टेररिस्ट डिमांड करता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ अरब एम्बेसडर को लेके आओ, साथ ही हमारे लिए 2 बस का इंतजाम करवाओ, ताकि हम लोग बिना किसी रुकावट हीथ्रो एयरपोर्ट जा सकें। तो उनकी डिमांड सुनकर मैक्स एक्स्ट्रा टाइम की रिक्वेस्ट करता है। तो सलीम मैक्स को 48 घंटों की डेडलाइन दे देता है। वहीं एसएस टीम एक्सरे स्कैन करके पता लगा लेती है कि हर एक टेररिस्ट के पास एटलीस्ट एक फ्रैगमेंट ग्रेनेड है। साथ ही उन लोगों ने एम्बेसी को एक्सप्लोजिव से रिग कर दिया है। तो रश्टी कहता है कि क्यों ना एम्बेसी के रूफ से इन्वेड किया जाए, जहां से हम हॉस्टेजेस को सिक्योर करते हुए टेररिस्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुंच सकते हैं। तो रॉय को एहसास होता है कि यही एक सिचुएशन है जिसमें कम से कम कैजुअलिटीज होने की चांसेस हैं। इसके बाद डे 3 चालू हो जाता है, जहां एसएस कमांडर हेक्टर न्यू प्लान बना रहा है, जिसके तहत वो टेररिस्ट को बस प्रोवाइड कर देगा, जिससे टेररिस्ट हॉस्टेजेस को लेकर हीथ्रो एयरपोर्ट जाने वाले हैं और रास्ते में ही बस पे हमला करके हॉस्टेजेस को बचाना होगा। पर एसएस यूनिट को अंदाजा है कि ये रेस्क्यू मिशन बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है। तो वो लोग इस असॉल्ट के लिए रिहर्सल करने चले जाते हैं, पर उन्हें जाते हुए न्यूज रिपोर्टर कैटी देख लेती है, जो बड़ी जल्दी से इस न्यू अपडेट को न्यूज में रिपोर्ट कर देती है। वहीं अब एसएस यूनिट अपना असॉल्ट स्टिमुलेशन चालू कर देती है, जहां वो बार बार बैटल प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि वो सेफली हॉस्टेजेस को बचा सकें। और फिर वो काफी मेहनत के बाद परफेक्ट रेस्क्यू प्लान बना लेते हैं। पर नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में सेक्रेटरी कहता है कि पीएम के ऑर्डर है कि टेररिस्ट की कोई भी डिमांड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, यानी उन्हें न तो बस प्रोवाइड की जाएगी और न ही उन्हें इस देश से जिंदा बाहर जाने का मौका दिया जाएगा। तो कर्नल रोज, जो कि एसएस का हेड है, वो सेक्रेटरी को भरोसा दिलाता है कि अगर बस प्रोवाइड की जाए तो मेरी टीम परफेक्टली मिशन को पूरा कर सकती है, वो भी विद मिनिमम रिस्क। तो सेक्रेटरी कहता है कि बस वाला प्लान कैंसिल है, एसएस यूनिट को वापस रॉयल कॉलेज भेज दो, वहीं से टीम एम्बेसी में इंटर करके रेस्क्यू मिशन करेगी। तो टीम वापस लौट आती है, साथ ही वो एम्बेसी के रूप में जाकर पॉसिबल एक्शन प्लान बनाने लगते हैं। इसके बाद डे 4 चालू हो जाता है, जहां टेररिस्ट हॉस्टेजेस को ऊपर के फ्लोर पे ले जा रहे हैं। मगर 4 दिन से इस बिल्डिंग में अब टेररिस्ट काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि न तो उनकी डिमांड्स पूरी की जा रही है और न ही उनके पास बाहर जाने का मौका है। तो फैजल नाम का टेररिस्ट एक हॉस्टेज को मारने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि बाहर मौजूद पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन्हें कमजोर समझ रहे हैं। तो एक हॉस्टेज को मार के हमें अपना रिजॉल्व दिखाना होगा कि हम लोग सच में सीरियस हैं। तो ग्रुप का लीडर सलीम फैजल से कहता है कि ठंड रखो, अगर हमारी डिमांड पूरी न हो तो बेशक हॉस्टेजेस को मार देना। वैसे ये सब बातें मैक्स और टीम ने भी सुन ली थी, क्योंकि अब तक उन्होंने एम्बेसी में बग्स प्लांट कर दिए थे, जिससे वो अंदर की बातें सुन सकते हैं। मगर तभी पुलिस कमिश्नर मैक्स को इन्फॉर्म करता है कि अरब लीग ने नेगोशिएशन में पार्ट लेने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि लीग चाहती है कि टेररिस्ट को सेफ पैसेज मिल जाए। पर मैडम प्राइम मिनिस्टर चाहती हैं कि सभी टेररिस्ट को एम्बेसी में ही मार दिया जाए। पर तभी इन्हें सलीम का कॉल आता है
जो मैक्स को रिमाइंड करता है कि 48 घंटों की डेडलाइन पूरा होने वाली है और अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हॉस्टेजेस मारे जाएंगे। पर मैक्स जैसे तैसे करके सलीम को एक और हॉस्टेज रिलीज करने के लिए राजी कर लेता है। तो बाहर आने वाला हॉस्टेज हेक्टर को बताता है कि आतंकवादी सभी हॉस्टेजेस को मारने के लिए प्लान बना रहे हैं। तो हेक्टर अपनी टीम को ग्रीन सिग्नल दे देता है। तो रस्टी टीम के सामने बोलता है कि हायर अप्स ने असॉल्ट प्लान के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, यानी जैसे ही एम्बेसी में कोई भी गोली चलती है या कोई भी हॉस्टेज हर्ट होता है तैसे ही हम एम्बेसी में इंटर कर जाएंगे। इसके बाद डे 5 चालू हो जाता है, जहां यूनिट अपना बैटल प्लान बनाकर असॉल्ट प्रैक्टिस करने लगती है। साथ ही वो एम्बेसी के फ्लोर प्लान को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और फिर एम्बेसी के केयर टेकर को बुलाया जाता है, जो टीम को उनके फ्लोर प्लान में एरर्स पॉइंट आउट करने लगता है। तो टीम फिर से रिहर्सल करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स सलीम को एश्योर करता है कि उसकी डिमांड को बीबीसी न्यूज पे शाम 6 बजे रीड किया जाएगा। तो सलीम भी मैक्स को एश्योर करता है कि अगर इस बार कोई भी चालाकी की तो मैं हॉस्टेजेस को मारना स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद जल्द ही शाम को 6 बज जाते हैं, जहां बीबीसी न्यूज पे हेडलाइंस दी जाती हैं कि टेररिस्ट ने डिमांड की है कि उनके लिए प्लेन का इंतजाम करवा के उन्हें फ्री पैसेज दिया जाए, पर हमारी सरकार ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि वो डिमांड्स को एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। तो ये सुनकर मैक्स काफी सीरियस हो जाता है, क्योंकि हायर अप्स ने वादा किया था कि वो लोग न्यूज में टेररिस्ट की पूरी डिमांड्स को इन डिटेल रीड करवाएंगे, मगर न्यूज में तो बस हेडलाइन दी गई है, यानी बिग लीडर्स इस समय भी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पर तभी नेगोशिएटर का फोन बज जाता है, जिसे ना चाहते हुए भी मैक्स पिक कर लेता है। पर सरप्राइजिंगली सलीम मैक्स को खुशी से थैंक्स बोलता है। तो ये सुनकर मैक्स काफी कंफ्यूज्ड है। तो मैक्स का सबऑर्डिनेट उसे बताता है कि बीबीसी ने लोकल चैनल के बजाय अपने वर्ल्ड न्यूज चैनल पे टेररिस्ट की डिमांड इन डिटेल रीड करवाई है। वहीं अब सलीम 2 और हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद जल्द ही कैटी न्यूज कवर करने लगती है कि 2 और हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया गया है। साथ ही वो टेररिस्ट के इस अटैक का रीजन भी बताती है कि अरबिस्तान को काफी ज्यादा ऑपरेस किया जा रहा है, तो मजबूरी में टेररिस्ट को ये कदम उठाना पड़ा है। इसके बाद डे 6 चालू हो जाता है, जहां ऑपरेटर को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। तो वो सुनता है कि टेररिस्ट के बीच में झगड़ा चल रहा है। असल में फैजल नाम के बैड गाय ने एक ईरानियन को अलग ले जाकर बांध दिया है, जहां वो उस हॉस्टेज को बुली करते हुए कहता है कि तुम्हारी सरकार ने हम पर बहुत जुल्म ढाए हैं, जिसका बदला मैं तुम पर लेने वाला हूँ। वहीं एसएस ने सभी हॉस्टेजेस और टेररिस्ट के फोटोज को बोर्ड पर लगा रखा है। तो रस्टी इन फोटोज को अच्छे से याद कर रहा है, ताकि मिशन के दौरान उसे सबकॉन्शियसली पता रहे कि किसे गोली मारनी है और किसे नहीं। इसी समय कांस्टेबल ट्रेवर मैक्स को कॉल करके बताता है कि इन लोगों ने एक हॉस्टेज को अलग कर दिया है, जिसे वो मारने वाले हैं। सलीम ने ही ड्राइवर को कॉल करने के लिए कहा है। तो सलीम फोन छीनकर बोलता है कि जल्दी से बस का इंतजाम करवाओ, वरना क्या होगा तुम जान ही चुके हो। मगर अब तक फैजल पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। साथ ही उसके दिल में ईरानियन सरकार और उसके लीडर के खिलाफ नफरत भरी हुई है। तो वो सलीम के मना करने के बावजूद हॉस्टेज को मार देता है। वैसे इस गन शॉट की आवाज एसएस टीम ने भी सुन ली थी, तो उन्हें ब्रेक इन करने के ऑर्डर मिल जाते हैं। तो रस्टी रॉय से कहता है कि नेगोशिएटर से कॉल करके कहो कि वो ज्यादा से ज्यादा देर सलीम को कॉल पे बिजी रखे, ताकि हमें असॉल्ट करने का टाइम मिल जाए। वहीं कैबिनेट मीटिंग में सेक्रेटरी सभी ऑफिशियल से कहता है कि मैडम पीएम ने असॉल्ट की फुल अथॉरिटी दे दी है। साथ ही उन्होंने ये असॉल्ट कैमरे पे रिकॉर्ड करने की परमिशन दे दी है, ताकि दुनिया देखे कि हमारी सरकार आतंकवादियों से कैसे डील करती है। वहीं मैक्स को ऑर्डर मिलते हैं कि कुछ भी कहो या कुछ भी सुनो, बस सलीम को बिजी रखो, ताकि एसएच यूनिट अपना काम कर सके। तो मैक्स सलीम को कॉल करके बस से रिलेटेड मैटर डिस्कस करने लगता है, पर सलीम को अच्छे से पता है कि मैक्स झूठ बोल रहा है। फिर भी वो मैक्स से कहता है कि जल्दी से एक बस भेजो जिसमें कर्टेन लगे हुए हों। साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि इस बस को तुम ही एयरपोर्ट तक ड्राइव करके ले जाओ। वहीं एसएस यूनिट के जवान जगह जगह से एम्बेसी को घेरने लगते हैं, जहां फर्स्ट ग्रुप तो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है और इसी समय सेकंड ग्रुप बालकनी को उड़ा देता है। और फिर एसएस यूनिट बिल्डिंग के अंदर जाकर अपना काम करने लगती है, जहां वो एक एक करके हॉस्टेजेस को फ्री करने लगते हैं। वहीं अब सलीम ने धमाके की आवाज सुन ली थी, तो वो फाइट के लिए जाने लगता है, पर कांस्टेबल ट्रेवर उससे बढ़ जाता है। तो जब ट्रेवर मारा जाने वाला था, तब एक एजेंट यहाँ आके सलीम को भून डालता है। वहीं अब तक टीम ने 4 हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया था। वैसे ये सारा इंसिडेंट बीबीसी रिपोर्टर कैटी अपने कैमरामैन के साथ कवर कर रही थी, तो वो पब्लिक को इन्फॉर्म करती है कि कुछ हॉस्टेजेस बिल्डिंग से बाहर आने लगे हैं। वहीं जल्द ही सेकंड ग्रुप को हॉस्टेजेस से भरा रूम मिल जाता है, जहां वो लोग 3 टेररिस्ट को मार के हॉस्टेजेस को बचा लेते हैं। मगर इन्हें अंदाजा नहीं था कि फैजल भी इन हॉस्टेजेस में छुपा हुआ है, जो हॉस्टेजेस के साथ साथ बाहर जाने लगता है। पर रस्टी उसे पहचान लेता है, क्योंकि पूरे 6 दिन से वो सभी हॉस्टेजेस और टेररिस्ट के फेस याद कर रहा है। तो वो फैजल को पहचान के उसे गोली मार देता है।
मगर अभी भी एक टेररिस्ट मिसिंग है। तो सभी हॉस्टेजेस को बाहर ले जाकर अच्छे से चेक किया जाता है, जहाँ चेकिंग में लास्ट टेररिस्ट मिल जाता है, जिसे फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हेक्टर हायर अप्स को रिपोर्ट करता है कि मिशन पूरा हुआ, जिसमें एसएस यूनिट ने 5 टेररिस्ट को मार गिराया है और लास्ट वाले को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही टीम ने सभी हॉस्टेजेस को सिक्योर कर लिया है, सिवाय एक के जिसे फैजल ने मारा था। वहीं मैक्स इस सीज के बाद काफी ज्यादा मेंटली शॉक्ड है, मगर फिर भी वो अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करता है कि वो बिल्कुल सेफ है। वहीं रस्टी को उसकी बहादुरी के लिए काफी ज्यादा प्रेज किया जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें रियल इंसिडेंट के सीन दिखाए जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि पीएम के इस टफ डिसीजन की वजह से उनकी सत्ता काफी मजबूत हो गई और एज अ रिजल्ट वो नेक्स्ट डिकेड तक गवर्नमेंट पोजीशन में रही। वहीं दूसरी तरफ रस्टी, जो कि इस असॉल्ट का मेन हीरो था, उसने एससीएस को अगले 15 साल तक सर्व किया और अब वो रिटायर होके इंग्लैंड में रह रहा है। वहीं कैटी की न्यूज कवरेज ग्राउंड ब्रेकिंग थी, तो उसे बीबीसी का चीफ रिपोर्टर बना दिया गया। और रही बात मैक्स की, उसे एज चीफ सुपरिटेंडेंट प्रमोट कर दिया गया। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।